प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है। एक राज्य एक चुनाव की बात कहते हुए पंचायत राज चुनाव को लेकर भी बात कही है दिया कुमारी ने। तो क्या पंचायत राज और निकायों के चुनाव साथ होंगे या विधानसभा चुनावों के साथ होंगे, तमाम एक मिस इन्फॉर्मेशन सी स्थिति है। दिया कुमारी का बजट जो है वो कई मायनों में अलग तरीके का रहा है। महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला, पर्यटन से जुड़ा हुआ आधारभूत ढांचा जिसमें सड़क, रेल, मेट्रो और हवाई यात्रा तक का उल्लेख है। साथ ही 10 लाख जॉब, जिनमें से 4 लाख सरकारी और बाकी प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से कई जगह कई तरीके के जोन का निर्माण और तमाम बिंदुओं से रिलेटेड ये बजट रहा है, जिसमें 8-8.5% के आसपास बजट हेल्थ सेक्टर में देने की बात कही गई है। मुझे कई बार लगता है कि चाहे सरकार किसी की रही हो, अशोक गहलोत की रही हो, भजनलाल शर्मा की रही हो, हेल्थ शब्द जो है उसकी व्याख्या होनी चाहिए। मेडिकल में बजट दिए जा रहे हैं और हेल्थ का नाम ले रहे हैं। हेल्थ एक ऐसा विषय है जो कि बीमार होने से पहले की व्यवस्था है कि लोग बीमार नहीं पड़े, लोगों को ऑपरेशन या ऑपरेट करने की नौबत पे नहीं आना पड़े। मेडिकल से पहले की व्यवस्था हेल्थ है, हेल्थ एंड मेडिकल साथ साथ। लेकिन जैसे आप स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो वो स्वास्थ्य नहीं, वो चिकित्सा व्यवस्था का बीमा है कि आप अस्वस्थ हो गए अगर इस एनवायरमेंट से, इस बिगड़ रहे फ्लोरा फोना से। हालांकि वन विभाग और पर्यावरण को लेके भी बात है कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, नरेगा से चीजें होंगी, ये सारी चीजें हैं, पर बजट जो है उसमें हेल्थ की बजाय मेडिकल सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। और यही है पूरी दुनिया में अगर देखें, मैं अगर पश्चिमी देशों में कई देश ऐसे हैं जहां अगर 100 रुपए मेडिकल एंड हेल्थ में दिए जा रहे हैं तो हेल्थ पे 84 रुपए खर्च होते हैं, कई जगह 16 रुपए मेडिकल पे। लोग ये सोचते हैं बीमार नहीं होने दिया जाए, जैसे कि आयुर्वेद में भी स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण पहला सूत्र है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो, बीमार का इलाज दूसरा ऑप्शन है। तो जो स्वस्थ लोग हैं वो स्वस्थ बने रहें, यह उपाय सरकार को करने की आवश्यकता है। कैंसर बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, ध्यान देने की आवश्यकता है। खैर, जब बजट पेश किया दिया कुमारी ने तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आई। दिया कुमारी ने विपक्ष के शोरगुल के बीच में किसी तरह की टिप्पणी किए बिना मुद्दे पे फोकस रही। यह उनकी एक पॉलिटिकल मैच्योरनेस और गंभीरता की ओर इशारा करता है कि उन्होंने किसी तरह का, जैसे पहले जब उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था उस वक्त दिया कुमारी जरूर जवाब देती भी नजर आई थी, लेकिन आज वो बड़ा खामोशी से, शिद्दत से और एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ नजर आई। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उल्लेख किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, आचार्य विनोबा भावे, संत हरिदास, संत रैदास, निदा फाजली, एम.एस. स्वामीनाथन जैसे कई कई विचारकों की, कवियों की और पॉलिटिकल लोगों की, अटल बिहारी वाजपेयी समेत कईयों की पंक्तियों पे बात की। युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने जरूर ये कहा कि युवाओं के भविष्य की बात कर रही हूं, वो सुन लीजिए। जॉब की बात जब कही, कांग्रेस का एक कहना रहा कि ये जो नौकरियां आप देने की बात कर रहे हैं ये कांग्रेस के टाइम की हैं। अध्यक्ष जो है वो मनाते रहे, सारी चीजें हैं। दिया कुमारी जब निदा फाजली का शेर पढ़ती हैं कि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। जब पन्ने पलटने लगी तो हंगामा होने लगा, तो उन्होंने कहा कि लंबी सूची है और इस पे भाजपा पक्ष मेजे थपथपाता रहा। इसके बाद भी दिया कुमारी का पन्ने पलटना जारी रहा, विपक्ष हंगामा करता रहा। तो ये सारी जो है, और इसके अलावा महिला और बाल विकास पे थोड़ा ठीक ध्यान दिया गया है। साथ ही जो महत्वपूर्ण घोषणाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया, एजुकेशन और अन्य चीजों के लिए, साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अंबेडकर की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा, आर्थिक उन्नति और सामाजिक उत्थान की पूंजी इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, गरीबी कम की जा सकती है और जीवन स्तर उठाया जा सकता है। और युवाओं के लिए उन्होंने विवेकानंद को याद किया। तो कुल मिला के दिया कुमारी का जो बजट पेश जो किया है उसमें कंटेंट के साथ साथ डायलॉग डिलीवरी और उनकी जो भाव रहे वो थोड़े प्रभावशाली रहे, क्योंकि कांग्रेस में विपक्ष जरूर मजबूत हैं, कांग्रेस विपक्ष के नाते
गोविंद सिंह डोटासरा बोलते सुने गए लगातार, क्योंकि जब दिया कुमारी ने सदन में कहा कि उनकी सरकार अब तक 20,000 युवाओं को प्रदेश में नियुक्ति दे चुकी है, तो विपक्ष विरोध करता है और कहा कि यह नियुक्तियां, ये वैकेंसीज पहले की निकली गई हैं। और हंगामा जब भी हुआ, दिया कुमारी शांत रही। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कहते रहे चर्चा आज नहीं कल करेंगे। तो ये जो घोषणाएं हुई है उसमें जो मॉल न्यूट्रिशन से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक के व्यक्ति की बात की गई है, कि एक छोटे बच्चे से लेके यूथ तक की, बुजुर्गों तक की बात की गई है, विकलांगों की बात हुई है, पत्रकारों की, और तमाम चीजें हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि यह बजट में जो डिटेल्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, नए सेक्टर्स में गिग वर्कर्स वाली बात आई, तमाम चीजें हैं। इम्प्लीमेंटेशन पे क्या होगा, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार के समय की कई चीजें, कई घोषणाएं बदल दी गई, बंद हो गई या इम्प्लीमेंट नहीं हो गई, और इसी के चलते विपक्ष विरोध जताता रहा। तो शांति धारीवाल बोलना शुरू हुए तो स्पीकर कहते रहे कि भाई आप थोड़ा बीमार हो, गरिमा रखो। तो कुल मिला के व्यवधान के बीच दिया कुमारी बजट पढ़ती रही। तो बजट में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं, कुछ चीजें जिनकी उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल में वेट कम हो सकता है, उम्मीद थी कि एमएसपी और इन चीजों पे खासा प्रभावी काम हो सकता है। तो यह सारी जो है वो चीजें इंतजार में ही रह गई। देखते हैं आगे क्या रहता है, क्योंकि दिया कुमारी के नेतृत्व में या दिया कुमारी की ओर से जो बजट पेश किया जा रहा है, वो बीते करीब 20 साल से ऐसा रहा है राजस्थान में कि सीएम ही बजट पेश करते रहे, सीएम ही वित्त मंत्री के तौर पे जो है वो बजट पढ़ते रहे हैं। लेकिन पहली बार सीएम के अलावा जो है वो वित्त मंत्री, क्योंकि अशोक गहलोत की पहली सरकार के वक्त अंतिम बार ये बजट वित्त मंत्री की ओर से सेपरेटली पढ़ा गया था। तो यह सारी चीजें जो है वो आज बजट में नजर आई, क्योंकि घोषणाएं लगभग, कुछ चीजें तो ऐसी है जो पुरानी रही हैं उनको जैसे, और कुछ जो है केंद्र और राज्य का समन्वय भी इस बजट में नजर आया। जिस तरह से लखपति दीदी वाला मामला रहा, तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि भाई इतने करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, तो उसमें से राजस्थान भी एक टारगेट ले लेता है। तो यह केंद्र का जो घोषणा है उससे रिलेटेड आज बजट में कई चीजें चुटीली भी हुई, जिसमें कांग्रेस के नेता जैसे ही खड़े हो रहे थे तो वासुदेव देवनानी का आपके नीचे कोई स्प्रिंग लगी है क्या, तो फिर हंसी छूट गई सीएम भजनलाल शर्मा की भी। डोटासरा जब वित्त मंत्री महिला सुरक्षा की बात करने लगी, तब डोटासरा बोले आज राजेंद्र राठौड़ की कमी खल रही हैं, और स्पीकर बोले आप उनकी कमी पूरी कर रहे हो, दिया कुमारी भी मुस्कुराई। तो कुल मिला के माहौल बजट का जो है, बजट के जो प्रस्ताव आए वो थोड़ा कभी गंभीर हुआ, कभी चुटीला रहा। तो सारी चीज जो है वो बजट अब प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब करीब 3-4 दिन तक जो है वो अनुदान मांगों पे और बजट पे चर्चा होगी। इसको लेके देखते हैं कि विपक्ष क्या भूमिका निभाता है, क्योंकि अब गेंद जो है वो विपक्ष के पाले में रहेगी, साथ ही विपक्ष के लोग भी अपनी बात कहेंगे। देखते हैं और बजट रिप्लाई में क्या मिलता है, क्या कटौतियां होती है, तमाम चीजें हम नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे आपको जानकारी।